नमस्कार मेरे साथियों। आज मैं आप सबों के बीच कुछ प्रेरक भरी विचारों को लाया हूं और खासकर यह जो विचार हमारे आत्मा को उद्वेलित कर रहा है कि नौजवान साथियों के बीच इस विचार को रखूं। हो सकता है यह विचार नव जागरण पैदा कर दे, आपके विचारों में तीक्ष्ण धार उत्पन्न कर दे, जिस धार के द्वारा हमारे समाज और राष्ट्र को एक दिशा मिल सके। तो आज मैं उन इच्छा शक्ति के बारे में बताने जा रहा हूं, जिस इच्छा शक्ति के बदौलत दुनिया नई नई उड़ान भरती है। आज हमें इच्छा नहीं होता तो इन तमाम भौतिक सुख सुविधा को हम देख रहे हैं। आज हवाई जहाज को ले लीजिए, आज रेलगाड़ी को ले लीजिए, ऐसे बहुत से क्षेत्र में जो हमें देखने को मिलता है क्रांति, वो क्रांति पैदा नहीं होता। इच्छा शक्ति यदि नहीं होती, इच्छा नहीं बलवती, तो आज ज्यों के तो इंसान पड़ा रहता। इतना भौतिक सुख सुविधा हमें नहीं प्राप्त होता। तो हमारे कहने का मेन उद्देश्य है कि अपनी इच्छा शक्ति को मरने मत दीजिए। इच्छा शक्ति वह शक्ति होती है जिसके सामने महान से महान शक्ति झुक जाता है। इच्छा शक्ति में वह ताकत होती है जिसके बदौलत आप ईश्वर को साक्षात कर सकते हैं। इच्छा शक्ति के सामने दुनिया की कोई भी ताकत जो होती है वह नहीं टिक पाती है। इसीलिए हमें इच्छा शक्ति को पनप देना चाहिए और इच्छा शक्ति के अनुसार हमें आगे बढ़ना चाहिए। इच्छा जो है वह ईश्वरीय होना चाहिए, जो समाज राष्ट्र को सकारात्मक दिशा दे सके। तो हमारे कहने का मतलब है, इच्छा शक्ति जो है वो संसार के अमूल्य अतुलनीय विचारों को लाता है। यदि हमारा ब्रेन इस संसार में भ्रमण करने लगे तो भ्रमण विचरण करने देना चाहिए। वो करोड़ों विचारों को खींच करके लाएगा, आपके मस्तिष्क में वो भरेगा, नचाएगा चक्र के तरह। हो सकता है उन विचारों में से एक विचार महान बन जाए। एक विचार यदि जीवन में उतार लिया जाए तो जानते हो, संसार में नई जागरण पैदा हो जाएगा, नया इतिहास रचा जा सकता है। तो विचारों को हमेशा विचरण कर देना चाहिए और वो महान चीज को लाएगा जो महान कार्य को जन्म देगा। इसीलिए इच्छा को मरने मत दीजिए, बलबलाती इच्छा को मरने मत दीजिए। मेरे कहने का उद्देश्य यही है। इच्छा शक्ति सर्वशक्तिमान होती है, समझ रहे हैं, सर्वशक्तिमान होती है। मैं जो जो बड़ा हुआ हूं, जो जो मेरा उम्र गुजर रहा है, त्यों तो एक पर एक मैं अपने विचारों से राय परामर्श लेता हूं और देखता हूं कि आज से 15-20 साल पहले विचारों में
क्या था और आज विचारों में क्या है। तो विचारों को घूमने देना चाहिए। हाँ, ज्ञान इंद्रिया को एकत्रित रखो, एक जगह रखे, इस शरीर को एक जगह रखनो, इस ज्ञान इंद्रिया को विचारों के पीछे पीछे मत घूमने दो, नहीं तो तुम बंदर की औलाद कहला जाओगे। इस शरीर को, काम वासना को एकत्रित करो, एक जगह दबा करके रखो और विचारों को घूमने दो। तो उनको महान बनने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक सकता है। इसलिए महान बनने का एक ही रास्ता है कि इच्छा शक्ति को उड़ने दो, उड़ान दो उसको। चलिए देखिए आगे, देखिए आगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को थोड़ा देखा जाए।